राहुल गांधी ने एक बार फिर देश की सेना का अपमान किया है, उनके शौर्य पर सवाल उठाया है। हमारे देश के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं और राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में उन्हीं जाबाज जवानों की शहादत पर उंगली उठाते हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी को करारा जवाब भी मिला है। देखिए, हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। चाइना का थ्रेट है, सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तवांग में चीन के सैनिकों के साथ हुई झड़प को लेकर जो प्रोपेगेंडा पिछले कई दिनों से कांग्रेस के नेता संसद से लेकर अलग अलग मंचों से कर रहे थे, उसे आगे बढ़ाया राहुल गांधी ने, और वो भी इस विस्फोटक अंदाज में। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, चाइना का थ्रेट है, सरकार उसको छुपाने की कोशिश। राहुल गांधी ने न सिर्फ तवांग में हुई घटना को लेकर प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया, बल्कि सरकार पर निशाना साधते साधते एक बार फिर से देश की सेना का भी अपमान कर दिया। सेना के शौर्य पर भी सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने अपने बयानों से घेरने की कोशिश तो मोदी सरकार को की, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने देश की सेना पर ही सवाल उठा दिए। राहुल ने कहा कि चीन के फौजी हमारे जवानों को पीट रहे हैं, हमारे जवान LAC पर पीट रहे हैं और देश की मोदी सरकार आंख मूंद कर बैठी है। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उन्होंने, उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। राहुल ने जिस भाषा में, जिस अंदाज में सरकार पर, सेना पर सवाल उठाए, तो उन्हें जवाब भी उसी भाषा और अंदाज में मिला। क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? इससे घटिया किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकती। राजनीति में सबसे निचले स्तर की ये भाषा और स्टेटमेंट है। राहुल गांधी शुड नॉट बी टेकन सीरियसली बिकॉज ये तो कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ लिख के देते हैं, वो पढ़ते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे जवान चीनी फौजियों से पीट रहे हैं। अगर उनका ज्ञान ये है तो उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये LAC पर पिछले साल अक्टूबर में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प का वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 9 दिसंबर को तवांग में जब चीनी सैनिकों ने हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, तो भारतीय जवानों ने उनका क्या हश्र किया होगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे चीनी फौजियों के साथ भारत के जांबाज 2-2 हाथ कर रहे हैं। भारतीय जवान चीनी सैनिकों के साथ न सिर्फ 2-2 हाथ कर रहे हैं, बल्कि उन्हें अपने इलाके से दूर तक खदेड़ भी रहे हैं।
राहुल गांधी को अगर इस वीडियो से भी यकीन न हो तो उन्हें ईस्टर्न आर्मी कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता की बात सुननी चाहिए। जनरल कलिता ने देश को तवांग में हुई घटना की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की पूरी कोशिश की थी, तो हमारे जवानों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। You all are aware that all across the northern borders there are differing perception of the lines of actual control, and there are 8 recognized disputed areas where the lines of the differing perceptions are acknowledged by both sides. So in one of those areas where there is a differing perception of the LAC, the PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I am happy to say that it was contained at the local level, and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place, though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides. I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. But the local commanders were able to resolve the issue by carrying out negotiations and resorting to the existing protocols. And that was followed by a flag meeting at the delegation level at Bumla, wherein the issue has been resolved further. Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. जाहिर है जनरल कलिता जो दावा कर रहे हैं उस पर पूरे देश को यकीन है। यकीन करने की वजह भी है और इसका सबूत है पिछले 5 साल में अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगे बॉर्डर के करीब हुए वो निर्माण। इन बड़ी बड़ी सुरंगों के अलावा बीआरओ ने अरुणाचल में 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई हैं। इन टनल्स और सड़कों की वजह से अब सेना के जवान आसानी से फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंच रहे हैं। आने वाले टाइम पर कितने स्ट्रेटेजिक रोड्स या इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, टनल्स हैं, पासेस हैं, उसके अलावा जो मॉडर्न एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, ओवरऑल सिनेरियो में बीआरओ तैयार कर रहे हैं। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। देखिए, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो बीआरओ अभी तक तकरीबन 60,000 किलोमीटर बॉर्डर्स पे रोड बना चुका है, जो बहुत ही दुर्गम इलाकों में है। दूसरा, हमने 19 एयरफील्ड बनाए हैं, 6 टनल्स बनाई हैं और ब्रिजेस की तो गिनती नहीं है, 734 ब्रिज हम बना चुके हैं। इसमें पिछले साल भी एक अलग रिकॉर्ड हमने बनाया जिसमें माननीय रक्षा मंत्री जी ने 63 ब्रिजेस क्युंगम से समर्पित किए देश को और 12 सड़कें ईस्ट से समर्पित की। उसके बाद में दोबारा से हमने 28 दिसंबर को एक अलग पैकेज हमने उनसे इनॉग्रेट करवाया, उद्घाटित करवाया, जिसमें 3 सड़कें थी और 24 ब्रिजेस। तो 102 का आंकड़ा हमने बनाया पिछले साल। पिछले साल जो था ये 54 था। तो हमने तकरीबन दुगनी सड़कें और ब्रिजेस पिछले साल देश को समर्पित की, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, लोग एक दूसरे के पास आए हैं। और इस बार हमारा जो ध्येय है इस साल में, हम 2 टनल सेला और निचिपू, जो बहुत ही सामरिक दृष्टि से और सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश में, और 2 इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।